अंधेरे को चीरती ये दर्दनाक चीख किसकी? कहां से आई है ये चीख? क्या है इस चीख की वास्तविकता? क्या ये चीख एक बेटी की है या एक बहन की, बीवी की, या फिर एक मां की? ऐसे कई सवाल आपके मन को बेचैन कर रहे होंगे। आज इन्हीं सवालों का जवाब हमें ढूंढना है। आइए देखते हैं क्या है इस चीख की वास्तविकता। कितनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं। अरे खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रही है? कुछ काम वाम करना है कि नहीं? जा मेरे लिए खाना लगा। अरे जल्दी जा, नहीं तो मार मार के तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मनहूस कहीं की। जब से पैदा हुई है नुकसान ही नुकसान हुआ है। पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। अरे पैदा होते ही इसे मार क्यों नहीं दिया? पूरी बिरादरी मुझ पे हंसती है, कहती है घर में लौंडिया पाल रखी है। अरे पैदा होते ही इसे मार क्यों नहीं दिया? अरे कहां मर गई? वो थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। यो कल्लो, जी भैया। ओ कल्लो, अरे पानी लेके आ फटाफट मेरे लिए। जी अभी लाती हूँ। हाँ ले जा। अरे कब से चिल्ला रहा हूं, खाना क्यों नहीं लाती? अरे आप खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? बापू क्या कह रहे हैं? जा खाना लेके आ इनके लिए। ये क्या है? जा ठंडा पानी लेके आ। उधर हाँ जरा थैले से बोतल तला। क्या है ये बापू, क्या है? हैं? अरे आप ये देसी शराब कैसे पी लेते हो? हैं? और कितनी बार आपसे कहा है कि हमेशा कम पिया करो, और अगर पीनी है तो अंग्रेजी पिया करो। भाई अंग्रेजी का तो टेस्ट ही कुछ और होता है। अच्छा हाँ? अबे तुझे कैसे पता? ले भाई पता है, कोई जंगल में थोड़ी रहता हूं। रहने दे। वो कल्लो के लौंडे के साथ कई बार देखा है तुझे। अरे ऐਵੇਂ ही देखा है। कम पीना कम। रख दे, रख गया। भैया आपके लिए भी खाना ला दूं? ना मुझे भूख नहीं है। अरे रुक, इधर आ। क्या हुआ बापू? अरे इधर आ। इतनी बड़ी हो गई, खाना बनाना नहीं आता तुझे? ये सब्जी में मिर्च कौन डालेगा? तेरा बाप। जी बापू को तो डॉक्टर ने मना किया था इसलिए। अरे चुप कर। चुप। डॉक्टर का कहना मान ली, अपने बाप का कहना तुझे समझ में नहीं आता है?
बापू डॉक्टर हाँ चुप कर, ऊपर से जुबान लड़ाती है। अभी बताता हूँ तुझे। हराम खोर। बापू गिर गया, देख गिर गया। अरे इधर बैठो, अरे इधर बैठो यार। छोड़ मुझे। अरे बैठो, आप इधर बैठो, मैं देखता हूँ ना। हाँ। अरे पकड़ो इसको, पियो पियो पियो। अरे तुझे कितनी बार कहेंगे हैं? अगर बापू कह रहा है कि सब्जी में मिर्च डाला कर तो डालती क्यों नहीं है? इतना मीठा खाना कौन खाएगा? तेरा बाप खाएगा। तू खा के दिखा इसको। नहीं भैया, अरे खा के दिखा इसको। नहीं भैया, मुझे नहीं खाना। अरे तुझे नहीं खाना? सारा दिन बहसबाजी करनी है बाप से, भाई से, हैं? नहीं खाना भैया। हाँ इसको काम के नाम पे मौत आती है तुझे। खा इसको। नहीं भैया, नहीं। अरे खा। नहीं, नहीं भैया। ये सिस्किया सावित्री के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। शायद धीरे धीरे उसे इन सब की आदत हो गई। माँ जिंदा होती तो पूछती, क्या कसूर है उसका जो उसके बाप और भाई उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? बचपन की कौन सी भूल की सजा उसे अब तक मिल रही है? भूल तो उसने की थी, लड़की होने की भूल, बाप की बिरादरी में नाक कटवाने की भूल। शंकर है घर में? जी, आप कौन? अरे पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारे बापू का दोस्त हूँ। अरे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। पर बापू तो नहा रहे हैं। अरे तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, चीनी जरा ज्यादा डालना, मीठे का शौकीन हूँ। छोरी तो घनी जवान हो गई। बिल्कुल ठीक कहते हो सेठ जी। अरे उदय उदय, अरे पकड़े सब पकड़। कहाँ जाता है? यहाँ खड़ा हो जा। अब कहाँ भाग रहा था? राम राम काका, कहीं नहीं भाग रहा था, सीधा घर को ही तो आ रहा था। आज कितने हार के आया है? क्या मतलब? सब पता है मुझे, क्या क्या नवाबी शौक पाल रखे हैं, सब खबर है मुझे। आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी काका, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या गलत है अभी पता चल जाएगा। आने दे तेरे बाप को। हाँ तो बापू अंदर है, आते ही होंगे। लो आ गए। आओ आओ दया, तेरा ही इंतजार हो रहा है। अरे आप क्यों आ गए सुखी भैया? मैं तो बस नहा धो के आप ही के पास आ रहा था। हाँ हाँ, वो तो तू पिछले 6 महीने से आ रहा है। देख दया, मुझे और मत बना, अब बहुत देर हो गई है। मेरे पैसे दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। अरे सुखी भैया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, बस मुझे थोड़ा समय और दे दो। अरे और कितना समय दूं? सालों गुजर गए हैं, गोलियां पे गोलियां दिए जा रहे हो। अरे कल ले लेना, परसों ले लेना। देखो ये तो तुम्हें उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था। अरे सुखी भैया, अभी पैसे नहीं है तो कहां से दूं? अच्छा, दारू पीने के लिए पैसे हैं तेरे पास और जुआ खेलने के लिए पैसे हैं तेरे लौंडे के पास। देखो मुझे मजबूर मत करो। अरे भैया, मैं पैसे देने से मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो बस थोड़ा समय मांग रहा हूं। अरे और कितना समय दूं? बस थोड़ा समय दे दो, मैं कुछ न कुछ तो कर ही दूंगा। कुछ ना कुछ से मतलब? मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं, सारा पैसा इकट्ठा चाहिए। अरे उधार लेते वक्त तो बड़ा वादे कर रहा था, चिंता मत करो सारा पैसा चुका दूंगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूं, और जब लेने आता हूं तो कोई ना कोई बहाने बनाता है। देख मेरे पैसे दे दे, मुझे जानता ना तू। अरे भैया नहीं है तो कहां से दूं? अच्छा, अब आंखें दिखा रहा है मुझे तू? भैया आंखें नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो अपनी स्थिति बता रहा हूं। एक फूटी कौड़ी नहीं है घर में, कहां से लाऊं इतना पैसा? एक काम कर सकते हो, वो क्या?
तू अपनी दुकान मुझे बेच दे। अरे क्या कह रहे हो भैया, अगर दुकान बेच दूंगा तो खाऊंगा क्या? भैया थोड़ा समय दे दो। समय तो और नहीं मिल सकता। हाँ, इतना कर सकता हूं कि तुझे दुकान पे नौकर रख लूंगा। अरे रोज की रोज अपनी मजदूरी ले लेना, और तेरे लौंडे को भी नौकर रख लूंगा। बोरियां उठा लाया करेगा मंडी से। अरे काका, आप मुझे इस झमेले में क्यों घसीट रहे हो हैं? और मैं पहले बता रहा हूं कि मैं कोई बोरियां उठाने वाला नहीं हूं। हाँ बता रही ओहो, नखरे तो देखो नवाब के। देख दया, क्या करना है क्या नहीं ये तुझे सोचना है। मेरे पैसे दे दे वरना ठीक नहीं होगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे दे मेरे पैसे। ठीक, चलो रे। पूरे 7 दिन। समझा? नहीं समझा? मतलब 7 दिन। हफ्ते में इतना सारा पैसा मैं लाऊंगा कहां से? हे भगवान। बापू, वो आपके दोस्त चले गए। ये चाय। कसम जली, यहां मेरी जान पे आ पड़ी है और तुझे चाय पिलाने की पड़ी है। सारी फसाद की जड़ तू है। रामखोर, अरे पैदा रहते ही तुझे मार कर नहीं दिया, बड़ा चाय पिलाने का शौक चला रहा है तुझे। तेरा खत्म लगता है वो। पर बापू, मैं तो इसलिए लाई थी कि वो आपके दोस्त हैं। अरे चुप कर, अभी बताता हूँ तुझे। चुप कर। उदय, उदय, आया बाबू। इधर आ। हाँ बाबू। ले जा इसे और पीछे कोठरी में बंद कर दे। 2 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। इसके कारण वो 2 कौड़ी का आदमी हमारी दुकान और अपने पे तुला हुआ है। तूने फिर बापू के साथ बदतमीजी की? हैं? नहीं। तू तो चल कोठरी के अंदर। ले जा। कोठरी के अंदर चल। 2 दिन कोठरी में रहेगी ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल नहीं मैं। ले जा इसे। चल चल, अरे ले जा। अरे चल। हैं? अरे वो 2 टके का आदमी मुझसे बोरियां उठवाएगा, बोरियां। हैं? और तू उसके लिए खातिरदारी कर। ले जा, चल, ले जा इसे। चल, ले जा, ले जा इसे। इतना सारा रुपया मैं लाऊंगा कहां से? दया, अरे भैया राम राम। दया भैया राम राम। अरे खाएगी राम राम पंडा। क्या बात है दया, कुछ परेशान है? कुछ परेशान? अरे यहाँ परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पे। आखिर बात क्या है, कुछ बताएगा भी? मुझे तो पता है पंडित, बाप दादा की इकलौती दुकान, लगता है वो भी हाथ से चली जाएगी। खैर, तू बता तेरा आना कैसे हुआ? अरे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और पंडित की दौड़ यजमान तक। इधर से गुजर रहा था, तेरा दरवाजा खुला देखा तो चला आया। और ये दुकान का क्या मामला है भाई? अरे पंडित, तुझे तो पता है वह उदय की माँ की बीमारी के वक्त कुछ रुपया लिया था सुक्की से, वो तो लौटा नहीं पाया। अब सूद इतना बढ़ गया है कि उसे लौटाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। और वो तो बहुत पुरानी बात है, कोई सावित्री के जन्म के वक्त की बात रही होगी। अरे हाँ भाई, तो इसकी माँ तो चली गई ऊपर और इसे छोड़ गई मेरे छाती पे मूंग दलने के लिए। सोचा था उदय का कुछ कामकाज ठीक ठाक चल जाएगा, पर ससुरा वो भी निकम्मा निकला। और अब ये लाला मेरी दुकान और अपने पे तुला हुआ है। मामला तो गंभीर है दया। और वो साला बनिया
है भी बहुत खुश है। अरे हाँ पंडित, वही तो अब सोच रहा हूं ये मकान बेचकर उसका सारा कर्जा उतार दूं। पर फिर लगता है यदि मकान बेच दिया तो रहूंगा कहाँ। सही कह रहे हो दया, अगर सर पर छत ही नहीं रहेगी तो वही सर्दी, गर्मी, बरसात, वही बहुत परेशानी होगी। परेशानी? अरे सबसे बड़ी परेशानी तो ये सावित्री है, ऊँट जैसी बड़ी हो गई। अब इसके शादी ब्याह का खर्चा लाऊंगा कहाँ से? मैं अगर तेरी इस परेशानी को लॉटरी में बदल दूं तो? पंडित, उस मनुष्य का नाम देते ही तू भी बौरा गया है। अरे पहले पूरी बात सुन मेरी। और तेरी इस लौंडिया ने तो मेरी समस्या का भी हल निकाल दिया। ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्या कह रहा है पंडित, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी इस लौंडिया का ब्याह करवा दूं तो? अरे कैसी बातें कर रहा है पंडित, मैंने अभी अभी तुझे बताया कि मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ और तू उल्टा खर्चे की बात कर रहा है। देख, तेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा और ऊपर से तेरा सारा कर्जा भी उतरवा दूंगा। पर वो कैसे? अरे वो अपने पड़ोस के गांव का जमींदार रोकेलाल है ना? हाँ। भाई बहुत कृपा है लक्ष्मी जी की उन पर। इकलौता लड़का है दुर्गेश, सारी जायदाद का इकलौता वारिस। बस उसी से बात पक्की करवा देता हूँ। अरे पर वो तो उम्र में बहुत बड़ा है और फिर पिछले कई सालों से शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। हाँ हाँ वही। और तुझे उम्र से क्या लेना देना? अरे पिछले कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा है, भाई पंडित कहीं से भी इसकी शादी करवा। और फिर अरे तेरे घर में तो खरा सोना है। तेरा नाम यार पहले क्यों नहीं आया मुझे दिमाग में? एक बात बता पंडित, वो ठहरा जमींदार आदमी मुझसे क्यों रिश्ता जोड़ेगा? पहले पूरी बात सुनेगा मेरी या बोलता ही रहेगा? बोल। देख भाई, उसे वंश बढ़ाने के लिए चाहिए लड़की जो उसे मिल नहीं रही, और मिलेगी भी कहाँ से? दूर दूर लड़कियां हो तो मिले ना, दूर दूर तक गांव में जिधर देखो सब लौंडे ही लौंडे नजर आते हैं। ऐसे में उसके लड़के की उम्र निकली जा रही है। अब मेरे पीछे पड़ा है महीनों से कि भाई कहीं से भी लड़की ढूंढ और इसकी शादी करवा। अब ऐसे में तेरी लड़की से अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी उसे? और एक बात और सुन, लड़की के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, कुछ भी करने को तैयार है? मतलब मौका देखकर तेरा सारा कर्जा उतरवा दूंगा। उसे लड़की मिल जाएगी, तेरा कर्जा उतर जाएगा और मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। बात तो तू ठीक कह रहा है पंडित, मेरी बला भी टल जाएगी और दुकान भी बच जाएगी। पर एक समस्या है। अरे अब क्या समस्या है? भाई लड़की की कुंडली में लड़का पैदा होने का योग होना चाहिए। पंडित एक बात बता, कुंडली तो तू मिलाएगा ना? हाँ। अरे बस कैसे भी करके आप तो ये रिश्ता पक्का करवा दे। अरे तो फिर क्या दिक्कत है, समझो बात पक्की। मैं कल ही लड़के वालों को लेकर आता हूँ। और सुन, लड़की को सजा संवार करके तैयार रखियो। अरे उसकी फिक्र मत कर पंडित। ओ मैं चला भैया। अच्छा भैया, राम राम। अरे राम राम पंडित जी, राम राम। तुमने तो मेरी सारी समस्या हल कर दी। मेरी दुकान भी बच जाएगी, कर्जा भी उतर जाएगा और बला भी टल जाएगी। बेटा सावित्री, बेटा सावित्री, इधर आ। अरे इधर आ बेटा, इधर बैठ कर। क्या हुआ बापू? अरे डर क्यों रही है? तेरा बाप हूं, हाथ थोड़ी जाऊंगा। इधर आ, बैठ। बैठ जाओ बेटा। देख बेटा, बैठ। देख बेटा, मेरी बात का बुरा मत माना कर, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अच्छा ये बता, खाना खाया तूने?
जी वो पहले आप और भैया खा लेंगे तो मैं खा लूँगी। अच्छा ठीक है ठीक है। ये ले ये ले, अरे रख ले ले, रख ले। और सुन, जाकर अपने लिए पाउडर, बिंदिया, लिपस्टिक लेके आना। अरे नहीं नहीं बापू, मुझे ये इसकी रख कोई ले, मुझे सब पता है। तेरे जैसे उम्र की लड़कियों के यही तो शौक होते हैं। अरे तेरी माँ नहीं है, नहीं तो वो सब कुछ करती। हाँ, जा बाजार से अपने लिए पाउडर, लिपस्टिक, बिंदिया, अब तेरे को जो लगे तू वो लेके आ। बापू मेरा ना पढ़ने का बहुत मन है बापू। ए कल्लो, तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? और ये पढ़ाई लिखाई की क्या बातें हो रही हैं? पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगी? चल जा अंदर, मेरे लिए पानी लेके आ और कुछ खाना वाने के लिए लेके आ। अपनी बहन से जरा ढंग से बात किया कर। और पानी पीना है तो जा, खुद जाकर पी ले। अरे नहीं नहीं बापू, मैं लाती हूँ ना। जा जा, चल चल जल्दी कर। कलेक्टर बनेगी पढ़ लिख के। ओ बापू, क्या हो रहा है ये सब? हैं? अरे ये पैसे क्यों दे रहे हो उसको? सठिया गए हो? सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, हैं? और ये पढ़ाने लिखाने वाली बातें तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। अरे एक तो बेटी पैदा कर दी, बिरादरी में पहले ही नाक कटवा के रखी हुई है, हैं? और ऊपर से उसको पढ़ाओगे लिखाओगे और नाक कटवाओगे क्या हमारी? बोल लिया और अभी और बोलना बाकी है। हाँ तो पहले मेरी बात सुन ले। हाँ सुनाओ ना। तुझे यकीन नहीं होगा, पंडित आया था। अच्छा। ऐसा नुक्सा देकर गया है कि दुकान भी बच जाएगी, बला भी टल जाएगी। अरे तो ऐसा कौन सा नुक्सा देकर चला गया वो पंडित का बच्चा? अरे सुन, सावित्री के शादी का। इस कल्लो की शादी का? अरे बापू, उल्टा ये तो खर्चा बढ़ाने वाली बात हो गई। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले। अरे तो सुनाओ ना। वो पड़ोस के जमींदार रोकेलाल है ना? हाँ 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 है वो। हाँ हाँ है। उसके लड़के का रिश्ता लेकर आया था पंडित। अच्छा। हाँ, उन्हें शादी के लिए लड़की मिल जाएगी, उसके बदले में वो हमारा सारा कर्जा उतार देंगे। अच्छा। हाँ, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो ये बात है। हाँ। अच्छा, तो इसलिए इतना लाड प्यार हो रहा था। हाँ। और पैसे भी दिए जा रहे थे। हाँ। अच्छा और तो सुन, आपका हाँ सुन ले। हाँ पहले पूरी बात सुना कर। हाँ हाँ कल लड़के वाले आ रहे हैं, लड़की देखना है। हाँ हाँ तो क्या करूं बताओ अरे ना। तो उसका सारा इंतजाम कौन करेगा? तुझे ही तो करना पड़ेगा ना। अरे तो कल का इंतजाम मैं अभी कर देता हूँ ना बापू। कर दे। हाँ हाँ। क्या करूं बताओ? अब खाने पीने का सामान ही लेके आना है। और क्या? तो मैं एक काम करता हूँ। हाँ। मैं अभी भागता हूँ मार्केट में और वो छज्जू के लोंडे के पास चला जाता हूँ। वही हेल्प कर सकता है मेरी। हाँ, हाँ, ठीक है। और पैसे नहीं आए तो उधार लेके आ जाना। अरे पैसे कौन दे रहा है? उधार ही लेके आऊंगा। मेरी दुकान भी बच गई और भला भी टल गई। बापू भैया चले गए? हाँ हाँ हाँ। ये पानी। अरे ला, मुझे दे। सुन बेटा, तेरे लिए एक खुशखबरी है। जी। हाँ, कल लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। अरे पगली, तेरा ब्याह होने वाला है। बापू करवा गई। अरे आइए आइए सेठ जी आइए। आइए आइए सेठ जी। अरे भाई दया कहाँ हो? मेहमान आ गए। अरे राम राम, राम राम सेठ जी। आइए आइए, बैठिए। आइए सेठ जी, आइए।
अबे 40 रुपए लेगा किराए के और बापू सामान। ये मेरा बेटा है उदय। अच्छा अच्छा, ऐश्वर्या, प्रणाम जी। बस बस प्रणाम। क्या काम करता है जी दुकान पर बैठता हूँ बापू के साथ। पंडित? जी हुजूर। लड़की कहाँ है? अरे वही दया, लड़की को बुलाओ, सेठ जी याद कर रहे हैं। बस आ ही रहे हैं। चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही है। माँ नहीं है ना? रे उदय, लाया लाया बापू, आ रहा है। आ रही है। अरे बेटा, आजा, आजा। सेठ जी को चाय दे। सेठ जी, लड़की एकदम खरा सोना है, सुंदर, सुशील, गुणवान। कहो सेठ जी, लड़की कैसी लगी? ये पंडित, अरे तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? अरे पहले अच्छी तरह देखने तो दे। सेठ जी आप पूरी तसल्ली कर लीजिए। क्या नाम है तेरा? जी सावित्री। लड़की गूंगी है क्या? ना जी ना, खूब बोलती है। हाँ तो बोलने दो उसे। तू बीच में क्यों बोल रहा है? आपका क्या नाम है तेरा? जी सावित्री। सावित्री। खाना वगैरह बना लेती है? जी। मुझे सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत है। जी। जरा इसको सर पे रख के चल के तो दिखा। ले बेटा। शाबाश, चल बेटा, चल, शाबाश बेटा, शाबाश। सेठ जी, मोरनी भर की चाल है, मोरनी भर की। बस 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 बस। ला बेटा, दे दे। हे दुर्गेश, तेरे को कुछ पूछना है तो पूछ ले। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि एक लड़की है। ये पंडित, जी हुजूर। कुंडली में पोते का योग तो है ना? 100% जनाब, 100%। तो फिर ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अरे बधाई हो सेठ जी। बधाई हो, बधाई हो दया, बधाई हो मालिक, बधाई हो, बधाई हो। अरे कोई परेशानी है क्या? नहीं सेठ जी। अरे कोई परेशानी हो तो हमें बताओ। सेठ जी, दरअसल बात यह है कि लड़की को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। आगे की बात करना। वो सेठ जी, आपको कहा था ना, कर्जा बहुत चढ़ गया है, अब ले दे के इसके पास लड़की के सिवा कुछ नहीं है। देखो तो, जी सेठ जी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमसे रिश्ता जोड़ा है, अरे सारा कर्जा उतार देंगे तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। बापू, मैं कुछ खाने वाने को देखता हूँ। देखो दया, जी सेठ जी। हमें शादी जल्द से जल्द करनी है ताकि हम अपने पोते का मुंह जल्द से जल्द देख सकें। जैसी आपकी मर्जी सेठ जी। हे पंडित, जी जनाब। जरा कुंडली में मुहूर्त तो देख। सेठ जी, मुहूर्त तो पहले ही देख रखा है, मंगलवार बिल्कुल सही रहेगा, और उस दिन अपने छोटे सर का पीते भी नहीं है ना। तो फिर ठीक है, अगले मंगलवार की तारीख पक्की। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। दया, बधाई हो, बधाई हो। पर सेठ जी, शादी से पहले यदि मेरा कर्जा उतर जाता तो बहुत बहुत मेहरबानी होती। जब तुमसे हमने कह दिया कि तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे, तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ठीक है, कल उस बनिए को हमारी हवेली भेज देना, सारा पैसा दे देंगे। बस तुम अपनी छोरी का ख्याल रखो। सेठ जी, अब तो वो आपकी अमानत है। अच्छा ठीक है, चलते हैं। सेठ जी, वो खाना खाकर तो जाते। खाना वाना नहीं, फिर कभी। चलो। अच्छा हाँ, ये पकड़। दया। जी सेठ जी। ये कुछ रुपए रखो, ब्याह के खर्चे में काम आएंगे, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। चलो। अरे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी,
अगर ऐसे मौके पे इस पंडित को भी बधाई मिल जाती तो। पंडित तू भी बड़ा काइया है, ये ले। चल। अच्छा भैया, राम राम। अरे राम राम पंडित जी, राम 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 भैया। अरे वो मारा छक्का बापू, वो मारा छक्का। बापू अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हैं? हमारा तो कर्जा भी निपट जाएगा, दुकान भी बच जाएगी और इस कल्लो के 25 से छुटकारा भी मिल जाएगा। इसी बात पे बापू मैं आपको आज पिलाता हूं अंग्रेजी। माँ 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 माँ, काश तुम ये सब देख पाती माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा, पर आज वो दिन आ गया है माँ, आज वो दिन आ गया है। पता है भैया और बापू कितने बदल गए। अब दोनों मुझसे प्यार करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। माँ मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। पता है माँ, मेरा ब्याह होने वाला है। काश तुम ये दिन देख पाती माँ। लेकिन माँ, मैं पूरी निष्ठा से अपने पति और अपने ससुर की सेवा करूंगी। तुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी माँ, कोई मौका नहीं दूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो से पंख लग गए। अपने सारे दुख दर्द भूलकर सपनों में खो गई, जिसे हर लड़की अपनी आंखों में संजोती है। दया शंकर का सारा कर्ज उतर गया। सावित्री खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। वो यही सोच रही थी कि उसका बाप और भाई कितना बदल गए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सौदा किया गया था। एक बेटा पैदा करने की कीमत ली थी उसके बाप ने। इधर दुर्गेश को मानो अपनी वासना पूरी करने का साधन मिल गया। सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे, सरकाइलो। अरे ओ सावित्री, अरे ओ सावित्री, अरे कहाँ मर गई? ओ सावित्री, सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे, सरकाइलो। अरे ओ सावित्री। ओए होए होए होए, अरे इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, कहाँ थी? दूध लाने में इतनी देर लगती है क्या? जी बस वो दूध ही गर्म कर रही हूँ। अब वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? यहाँ मेरे पास बैठ। रेहाना, अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? पति हूं तेरा, खा थोड़ी जाऊंगा, बस प्यार करूंगा। जी आज वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तेरी तबीयत से मुझे क्या लेना? बापू को पोता देना है जल्द से जल्द, पता है ना तुझे? हूँ? अरे वाह, बड़े कोमल हाथ रे तेरे। हूँ? जी मैं रसोई का काम समेट के आती हूँ। अरे समेटा समेटी ये काम करके आया कर, समझी? ओहो, अच्छा चल, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर।
पति ही तो हो तेरा। चल 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 चल। ससुराल में खट्टे मीठे अनुभवों के साथ सावित्री के दिन बीतने लगे। उधर दुर्गेश बरसों से दबी वासना को पूरा करता रहा। रोकेलाल को पोते का मुंह देखने की जल्दी थी। इसी बीच सावित्री पेट से हो गई। उसका ख्याल रखा जाने लगा ताकि पोते को कोई तकलीफ ना हो। आखिर डिलीवरी का दिन आ ही गया। रोकेलाल, दुर्गेश, पंडित पोते की खबर सुनने के लिए बेचैन थे। अरे पंडित, जी हुजूर। अरे इतना समय क्यों लग रहा है? बस मालिक, खबर आती ही होगी। मुहूर्त तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरे हिसाब से तो सब ठीक ही है हुजूर। तेरे हिसाब से क्या पंडित? मुझे पोते की खबर चाहिए, समझ गया? जी जी। पंडित, तू इतना घबरा क्यों रहा है बे? नहीं छोटे सरकार, मैं तो नहीं घबरा रहा। बधाई हो मालिक, बधाई हो, लड़की पैदा हुई है। क्या क्या? ये क्या कह रही है तू? हैं? जी 20 साल का तजुर्बा है, जो बोल रहे हो सच कह रहे हो। ए पंडित, अरे ये मनुष्य कहाँ से आ गई? हैं? तूने तो बोला था कि कुंडली में पोते का योग है, फिर ये मनुष्य कहाँ से आ गई है? जी जी, मैंने तो वही कहा था जो कुंडली में लिखा है। अब लड़का लड़की में कैसे बदल गया, मैं क्या कह सकता हूँ। अरे पंडित, तू चुप कर जा तू। मालिक मेरी बधाई। अरे काहे की बधाई, दबा जा यहाँ से। और पंडित, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से ये मनुष्य घर में आ गई है, तेरी वजह से। साले, देखो मालिक, ब्राह्मण को मारोगे तो पाप तूने किया ये लगेगा। सब। तू बोल रहा था कि कुंडली में पोते का योग है, फिर ये। देखो मालिक, ब्राह्मण को मारोगे तो पाप लगेगा। हाँ। अरे चुप कर जा तू। अरे अब ये सब छोड़ो, ये सोचो इसका करना क्या है। आज तक हमारे खानदान में छोरी पैदा नहीं हुई। ससुरी ने पूरी बिरादरी में नाक कटवा के रख दी। अरे ये सब छोड़ो, अब ये सोचो बिरादरी वाले क्या कहेंगे। अब तू एक काम कर, जाके छोरी को लेके आ। मालिक मालिक, मैं कुछ कहूँ? अरे तू अपना मुंह बंद कर। जो करना है वो मैं करूंगा। ए दुर्गेश, अरे जल्दी लेके आ। ले आया बापू, अब बताओ इसका क्या करना है। सावित्री क्या कर रही है? वो तो अभी बेहोश है बापू। उसके होश में आने से पहले इस मनुष्यत को ना ठिकाने लगा दे। देखो मालिक, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। अरे कन्या को मारोगे तो कन्या हत्या का पाप लगेगा। तू चुप कर जा पंडित, वरना कन्या हत्या के साथ साथ ब्राह्मण हत्या का भी पाप लग जाएगा। और तू खड़े होके क्या कर रहा है? जा जल्दी जा। ससुरी ने पूरे खानदान में नाक कटवा के रख दी। मासूम बच्ची की किलकारियों का गला घोट दिया गया। सावित्री को जब होश आया तो अपने बच्चे को अपने पास ना पाकर बेचैन हो जाती है। लेकिन रोकेलाल और दुर्गेश को इससे कोई लेना देना नहीं। उनके अहम का सवाल था, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था।
मां की ममता से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। सावित्री पूरी तरह टूट चुकी थी। पागलों की तरह भागती हुई वो दुर्गेश के पास पहुंचती है। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा क्या कर रही है? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा दे दो। मेरा बच्चा कहाँ है? अरे क्या कर रही है तू? मुझे मेरा बच्चा दे दो। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ अरे है? चल अंदर जा। नहीं नहीं, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मुझे मेरा बच्चा दे दो। कहाँ है मेरा बच्चा? अरे तुझे कहा ना अंदर जा तो अंदर जा। नहीं, मेरा बच्चा दे दो। मेरा बच्चा दे दो। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? अरे मरी हुई पैदा हुई थी वो। झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है। कहाँ है मेरा बच्चा? झूठ नहीं, कहाँ? सच है ये। अरे मरी हुई पैदा हुई थी वो। फिर झूठ। मैंने खुद अपनी बच्ची की आवाज सुनी है। कहाँ है मेरा बच्चा? अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? तुमने मार दिया मेरे बच्चे को। तुमने मार दिया मेरे बच्चे को। तुमने मार दिया मेरे बच्चे को। अरे हाँ मार दिया हमने उसे। अरे छोरी पैदा की थी तूने, खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे बिरादरी वालों को क्या जवाब देते हम, इसीलिए मार दिया हमने उसे। अब ये सब ड्रामा बंद कर और अंदर जा। अंदर जा। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं अंदर। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग हत्यारे हो। तुम लोगों ने मेरी बच्ची को मार दिया। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। क्या करेगी तू? अरे छोरी पैदा की थी तूने, मनुष्यत थी। बोझ होती बोझ, जैसे तू थी अपने बाप पर। आगे जाके अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ती। अरे इसीलिए मार दिया उसे। अरे क्या लड़की मनुष्यत है? ये क्यों भूल जाते हो कि लड़की नहीं होती तो तुम्हारा भी कोई वजूद नहीं होता। तुम्हें पैदा करने वाली भी तो एक औरत ही थी। मार दिया मेरी बच्ची को। आज लड़की मनुष्यत नहीं बल्कि सहारा है। मार दिया मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची। बचपन से लेके आज तक सिर्फ मैंने ताने ही सुने। कभी भाई के तो कभी बापू के। फिर मेरी शादी हुई। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी, लेकिन यहाँ भी मेरा इस्तेमाल किया गया। मेरी बच्ची। क्यों? क्यों होता है हमेशा ऐसा? क्यों? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। चल ठीक है, अब अंदर जा। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, समझे? मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। कह दिया ना, नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या कर रही है?
ए दुर्गेश, अरे अंदर लेके जा इसको, दिमाग खराब कर दिया इसने। चल तू अंदर चल, तेरे को मैं बताता हूँ। लेके जा अंदर इसे। चल अंदर, नहीं जाऊंगी मैं। अरे चल चल, अरे अंदर चल, तो मैं बताता हूँ। साली ने दिमाग खराब करके रख दिया। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाप को बुलाता हूं। साले ने अपनी बला हमारे माथे मर दी। हाँ, अभी बुलाता हूं। नथो, अरे ओ नथो, जी मालिक। जा, जाके सावित्री के बाप को बुला के लेके आ जल्दी। मालिक, मैंने 1 घंटा पहले ना उन्हें मंडी में देखा था। हाँ अरे तो खड़े हो गया, मेरा मुंह क्या ताड़ रहा है? जल्दी जा, बुला के लेके आ उसको। जी मालिक। पिताजी वो ससुरी मान ना रही है। हाँ अरे वो मानेगी, उसका बाप भी मानेगा। बुलाया भी मैंने उसको। मालिक ले आया। ए अंदर आओ, चलो। मालिक चलता हूँ। राम राम सेठ जी। काहेगी राम राम है? अरे अपनी बेटी की करतूत देखी तूने? पर क्या हुआ सेठ जी? अरे क्या हुआ? अरे छोरी पैदा की थी उसने। वो तो अच्छा हुआ बिरादरी में किसी को पता नहीं चला। आप घबराइए मत सेठ जी। अरे छोरी पैदा की थी उसने, समझा? उसको तो हमने ठिकाने लगा दिया, मगर तेरी बेटी ने यह पूरा घर सर पे उठा रखा है। पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रही है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। घबराइए नहीं सेठ जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? सुन ले दया, तुझे यहां तेरी राय पूछने के लिए नहीं बुलाया है, तुझे ये बताने के लिए बुलाया है कि अपनी बेटी को ले जाए यहां से। अगर हमें पोता नहीं दे सकती तो हमारे लिए बेकार है। पर मैं कैसे ले जा सकता हूं सेठ जी? अब तो वो आपकी बहू है। वाह भाई वाह, मैं कैसे ले आ सकता हूं? क्यों रे, ब्याह से पहले तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि सेठ जी ये सेठ जी वो, और अब कहता है मैं कैसे ले आ सकता हूं? सीधी सी बात है दया, ले जाओ उसको यहां से। सेठ जी जरा सोचिए, बड़े मुश्किल से आपके लड़के को ये लड़की मिली है, और फिर पूरी बिरादरी क्या कहेगी? जब पंडित ने कहा है पोते का योग है तो जरूर होगा। इस बार न सही तो अगली बार सही। दोबारा कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है सेठ जी। बात तो तू ठीक कह रहा है। ये दुर्गेश, तेरा क्या कहना है? अरे पिताजी, पर वो ससुरी दोबारा हाथ ना लगाने देगी। हाँ अरे बेटा, नया नया जख्म है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, पर एक बात सुन ले, अगर इस बार कोई गड़बड़ी हुई ना तो उसको 1 मिनट भी अपने घर पे नहीं रखूंगा, समझ गया? जी सेठ जी। अच्छा मैं चलता हूँ, राम राम। हाँ। कुछ बात समझ में आई कह रहे? अरे जरा आराम से काम लेना, समझा? चल अब जा। अच्छा हाँ सुन, इधर आ। देख लेना, जा।
अरे अब कब तक यूं ही रोती रहे? तू समझती क्यों नहीं? तू तो समझदार है। देख, जो हो गया सो हो गया, अब होनी को कौन टाल सकता है? शायद उसके नसीब में इतना ही जीना लिखा था। तू मेरी बात सुन। मुझे हाथ मत लगाना और खबरदार मेरे पास आए तो। देख, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू परेशान क्यों हो रही है? मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाना। अगर मेरे पास आए तो मैं खुद को मार दूंगी। तुम एक हत्यारे हो। तू मेरी बात सुन। चल एक काम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। नहीं खाना मुझे कुछ, नहीं खाना। तुमने क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्यों मारा तुमने मेरी बच्ची को? क्यों मारा? मेरी बात सुन। क्यों मारा था उस मंदिर से जान ने तुम्हारा? क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्यों मारा तुमने? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? फिक्र मत कर, सब ठीक क्यों है। मारा मेरी बच्ची को? सब ठीक है। वक्त गुजरने लगा। सावित्री बोझिल मन से दुनियावी कामों में उलझ गई, पर बेटी की मौत की खबर उसके जहन में अभी भी ताजा थी। उधर दुर्गेश बेटे की चाह में सावित्री से दोबारा संबंध बनाने की कोशिश की तो सावित्री ने उसे दंड किया। शातिर दिमाग दुर्गेश ने सावित्री के खाने में नशे की दवा मिला दी और वो संबंध बनाने में कामयाब हो गया। सावित्री को जब इस बात का पता चला तो उसे अपने आप से घृणा हुई, लेकिन दुर्गेश और रोकेलाल इस बार कोई गड़बड़ नहीं चाहते थे। उन्होंने हर संभव कोशिश की इस बार। देख दुर्गेश, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पहले ही बोल देता हूँ। अरे पिताजी, इस बार हर तरह से पूजा पाठ करवा लिया है। अरे इस बार तो लड़का ही होगा। हाँ। अरे ज्यादा हवा में मत उड़। इस बार डॉक्टर से भी पता करवा ले कि लड़का होगा या लड़की, और अगर लड़की हुई तो ससुरी का पैदा होने से पहले ही टेंटुआ दबा देंगे, समझ गया? मैंने डॉक्टर से बात कर रखी है। अरे पिताजी, पर वो डॉक्टरी जांच के लिए मानेगी नहीं। यहाँ अरे मानेगी कैसे नहीं? प्यार से नहीं मानेगी तो तू काहेगा मर्द है रे? अरे वो सब तो ठीक है, पर कुछ नहीं। मैंने एक बार बोल दिया, जांच के लिए जाना है तो जाना है, ठीक है? कोशिश करता हूँ। वो आ रही है, चलता हूं मैं, देख लेना। ओ, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसे वजनदार काम मत किया कर, पर तू है ये मानती नहीं। चल यहाँ आके बैठ। हाँ, बैठ आराम से। अपना ख्याल रखा कर, समझी? अच्छा सुन, कल डॉक्टर के पास जाना है तेरी जांच के लिए। कैसी जांच? तेरे और तेरे बच्चे की सेहत की जांच, कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलना तो तुझे पड़ेगा। अरे मेरा मतलब है तेरे और तेरे बच्चे की सेहत की जांच करवाना जरूरी है। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो काहे की जांच? बस मैंने कह दिया ना, कल चलना है तो चलना है। ये जुबान लड़ाती है।
सावित्री के लाख मना करने पर रोकेलाल और दुर्गेश के सामने उसकी एक न चली। चंद रुपयों के खातिर डॉक्टर ने सावित्री का लिंग परीक्षण किया और पता चला कि इस बार भी लड़की है। रोकेलाल और दुर्गेश ने सावित्री पर बच्चा गिराने का दबाव बनाया। बस हमने क्या दिया ना, हमें छोरी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मैंने भी कह दिया है कि इस बार मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। ए, साफ साफ सुन ले, कल डॉक्टर के पास जाना है बच्चा गिराने, मैं समझी? कहीं नहीं जाऊंगी। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? आज तक हमारे खानदान में छोरी पैदा नहीं हुई है? ए दुर्गेश, अरे चुपचाप इसे डॉक्टरी जांच के लिए लेके जाना, समझे? मैं भी देखती हूँ कैसे कोई लेके जाता है मुझे। ज्यादा जुबान लड़ा रही है। ए दुर्गेश, अरे बंद कर इसे अंदर कमरे में, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कर दो बंद, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, साली, कहीं नहीं जाऊंगी। पिताजी से जुबान लड़ाती है। चल, अरे चल, लेकिन अंदर मैं इसे। बताता हूँ, चल। ए, चुपचाप चल, चल, चल अंदर। वो आज मैं बताऊंगा। मैं हूं ना तेरी बेटी। मैं इस दुनिया में आना चाहती हूँ। ये खूबसूरत दुनिया देखना चाहती हूँ माँ। मुझे क्यों आने नहीं देते? मेरी आंखें खुलने से पहले क्यों बंद कर दी जाती हैं? मेरे जन्म से सब डरते क्यों हैं माँ? मैं एक छोटी सी जान किसी का क्या बिगाड़ सकती हूँ? मुझे जन्म लेना है माँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं तो तेरा सहारा बनूंगी। मैं वो सब कर सकती हूँ जो एक लड़का कर सकता है। मैं भी तेरी बेटी बनना चाहती हूँ। किसी की बहन बनना चाहती हूँ। किसी की बीवी और माँ बनना चाहती हूँ। तेरी तरह माँ। पर उसके लिए मुझे जन्म लेना होगा, क्योंकि मेरी हत्या सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं, एक माँ की हत्या है। मेरे बिना ये समाज अधूरा है। मुझे जन्म लेना है माँ। मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी। किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मुझे जन्म लेना है माँ। मुझे जन्म लेना है। हाँ मेरी बच्ची, हाँ। मैं इस बार तुझे जन्म दे के रहूंगी और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
छोटे मालिक, अरे छोटे मालिक, अरे छोटे मालिक। क्या बात है नत्थू, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहा है? मालिक, छोटे मालिक की पत्नी सावित्री? हाँ हाँ वही। क्या हो गया उसे? मालिक, थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें मुंह अंधेरे शहर जाते हुए देखा है। अबे सठिया गया है क्या? है या रात की उतरी नहीं अभी तक? वो ससुरी ऐसी हालत में कहीं बाहर कैसे जा सकती है? अंदर होगी, सो रही होगी। अरे पिताजी पिताजी, क्या? सावित्री अपने कमरे में नहीं है। क्या? अरे सावित्री अपने कमरे में नहीं है। इसका मतलब ये नत्थू ठीक कह रहा है? इस नत्थू को कैसे पता? मालिक, मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें बाहर जाते हुए देखा है। एक कमीनी, ये घर बर्बाद करके छोड़ेगी। रामजादी, ये मुंह काला करा कर छोड़ेगी। चल रहा नत्थू। अरे जल्दी लेके आ, घसीट के ले आना उसको। अरे ज्यादा दूर ना जा पाए। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। कोक में नन्ही सी जान को सावित्री लेकर भाग रही थी। आखिर दुर्गेश ने उसे पकड़ ही लिया। सावित्री लाख मिन्नतें करती रही, लेकिन दुर्गेश ने उसकी एक न सुनी। दुर्गेश उसे घसीटता हुआ घर लेकर आया। नहीं, चल। छोड़ दो मुझे। चल। छोड़ दो। चल चल छोड़ दो मुझे। ले गए अंदर इसे। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। नहीं, छोड़ अरे चुपचाप चल। साली बच्चा पैदा करेगी, है? बच्चा पैदा करेगी, है? खानदान में हमारा नाम मिट्टी में मिटाएगी, है? छोरी पैदा करेगी तू, मुझे है? छोड़ दो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। कहाँ भागी चली जा रही थी? हैं? छोरी पैदा करेगी तू? हैं? इतनी औकात है तेरी? ए दुर्गेश, अरे अभी लेके जा इसे और गिरवा दे इसका बच्चा। ना पिताजी ने क्या कहा? चल, तुझे अभी लेके चलता हूँ। नहीं, चल, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे चुपचाप चल। मुझे अपनी बच्ची को जाने। चुपचाप चल, वरना बहुत बुरा करूंगा तेरे साथ में, समझी? अरे इससे बुरा क्या करोगे? क्या करोगे इससे बुरा? हाँ? एक बच्ची को तो मार दिया। अब ये मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। अरे पागल हो गई क्या? खबरदार मेरे पास भी आता। अरे भाई चाकू, चाकू फेंक। अरे ससुर बाप समान होता है। ए दुर्गेश, और तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। लानत है तुम पे। तू ए, मैं कह रही हूं, आना नहीं मेरे पास। काट डालूंगी, समझा? देख तू अपनी हद से बाहर जा रही है। मैं हद से पार जा रही हूँ। मैं हद से पार जा रही हूँ। तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। इस बार मैं अपनी बच्ची को जन्म दे के रहूंगी। मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ, इसे बड़ा करना चाहती हूँ। मैं इसको जन्म दूँ। क्यों? कहाँ? चाकू दिखाएगी मुझे? हैं? हैं? मेरे पर थूकेगी? थू! हैं? मेरे ऊपर थूकेगी तू? ए दुर्गेश, अरे अभी लेके जा इसे। चल, चल, तुझे अभी लेके जाता हूँ। अरे चुपचाप चल, चल, लेके जा इसे। चल चुपचाप चल। अरे चुपचाप चल तू, तेरा बच्चा आज ही मैं गिराता हूँ। चल, चल। अरे क्यों? चल। नहीं जाएगी? ए दुर्गेश, जब सांप फन फैलाने लगता है ना, तो उसका फन कुचल देना चाहिए। समझ गया? जी पिताजी, आप सही कह रहे हैं। छोरी पैदा करेगी तू, हैं? हमारा नाम मिट्टी में मिलाएगी। ले, इसका किस्सा मैं यही खत्म कर देता हूँ। ये चीख सिर्फ सावित्री की नहीं है। ऐसी कई सावित्रियां हैं जिनकी चीख हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। आखिर क्यों जन्म लेने से पहले ही बच्चियों को मार दिया जाता है?
क्यों समाज उसे एक बोझ समझता है? आज लड़कियां लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, हर वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। लड़कियां बोझ नहीं बल्कि आपका सहारा है। यह हत्या सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं है, यह हत्या एक मां की है, क्योंकि वही तो आगे चलकर किसी की बेटी, बहन, पत्नी और मां बनेगी। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बदलेंगे, हम बदलेंगे, सोच को अपनी हम बदलेंगे, बदलेंगे, हम बदलेंगे, सोच को अपनी हम बदलेंगे। काम नहीं कोई ऐसा जो कर ना पाए बेटी, काम नहीं कोई ऐसा जो कर ना पाए बेटी। हर मुश्किल में सबसे आगे साथ खड़ी है बेटी, हर मुश्किल में सबसे आगे साथ खड़ी है बेटी। बदलेंगे, हम बदलेंगे, सोच को अपनी हम बदलेंगे, बदलेंगे, हम बदलेंगे, सोच को अपनी हम बदलेंगे। झांक के देखो सीना अपना, क्या खून नहीं है बेटी, झांक के देखो सीना अपना, क्या खून नहीं है बेटी। मत सोचो कुछ ऐसा वैसा बेटा हो या बेटी, मत सोचो कुछ ऐसा वैसा बेटा हो या बेटी। बदलेंगे, हम बदलेंगे, सोच को अपनी हम बदलेंगे, बदलेंगे, हम बदलेंगे, सोच को अपनी हम बदलेंगे।